ग्राम पंचायत की सही जानकारी है ग्राम प्रधान को। वो हर व्यक्ति को जानता है, हर मुसीबत को जानता है कि उसके समाधान के रास्ते उसने 5 साल तक उसमें काम किया है। वो सब जानता है कि इसका किस तरीके के साथ काम किया जा सकता है। कि ये जिम्मेदारी जैसे ही बरकरार चली आ रही थी पंचायतों की, प्रशासक के रूप में भी ग्राम प्रधान आगे काम करते थे। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज अपने उत्तर प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों में खुशी का माहौल है और ख़ास तौर से ग्राम पंचायत समिति के जो मुखिया हैं यानी ग्राम प्रधान और समिति के जो सदस्य हैं, वजह आप जानते ही हैं। आज 26 तारीख है। आज उनका कार्यकाल संपन्न हो रहा था यानी पूरा हो रहा था, लेकिन जो उनका आज आखिरी दिन था 26 मई 2026, जो आज उनका आखिरी दिन होने वाला था, आज वो फिर से पहला दिन बन गया है। तो ये पूरा माजरा क्या है? पंचायत समितियों का जो एक कार्यकाल खत्म हुआ था यानी त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होते हैं, उनमें से जो ग्राम पंचायतें हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ ग्राम पंचायत की, क्योंकि केवल ग्राम पंचायतों का ही चुनाव, केवल ग्राम पंचायतों का ही कार्यकाल आज 26 तारीख को पूरा हो रहा था। इसके ऊपर की जो पंचायतें हैं, क्षेत्र पंचायत, उनका समय अलग तारीख को पूरा होगा और उसके ऊपर यानी जो तीसरी टॉप मोस्ट पंचायत होती है जिला पंचायत समिति, उसका कार्यकाल एक अलग तिथि को पूरा होगा। लेकिन आज चूँकि खास जो समय है, जो दिन है, वो ग्राम पंचायतों का है और आज जो कार्यकाल पूरा होने वाला था प्रधानों का, वो आज पूरा नहीं हुआ है। यानी आज वो आखिरी दिन नहीं था, वो आज फिर से एक नया दिन यानी पहला दिन बन गया। तो इस विषय में प्रधानों की क्या प्रतिक्रिया है, प्रधानों के जो संगठन हैं, उनका नेतृत्व करने वाले जो पदाधिकारी हैं, शीर्ष नेतृत्व वाले या जिला स्तर पे जो बैठे हुए लोग हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इस रिपोर्ट में, इस खबर में हम आपके बीच वही मुद्दा ला रहे हैं, वही बात लेकर आ रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष यानी बिजनौर के जिला अध्यक्ष सचिन मलिक जी। सचिन मलिक जी, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज जो कि 26 मई आज आखिरी दिन होने वाला था, लेकिन वो फिर से पहला दिन साबित हुआ है, आज बन गया है। क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन है आपकी, क्या कहना चाहिए? इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि आज हमारा ग्राम प्रधान के 5 साल का जो कार्यकाल है, आप सही कह रहे हैं कि वो आज लास्ट का दिन था हमारा और नई से एक पारी की शुरुआत की गई है। इसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दी गई है। तो सर्वप्रथम तो मैं इसके लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक ऐसे समय पर आकर के उन्होंने एक सही निर्णय लिया है कि ये जिम्मेदारी जैसे ही बरकरार चली आ रही थी पंचायतों की, प्रशासक के रूप में भी ग्राम प्रधान आगे काम करते थे। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है। इस विषय में क्या कहेंगे? क्या पहले कभी हुआ ऐसा, कुछ जानकारी में है या नहीं? मुझे पूरी जानकारी है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। ये जो भी एक्सपेरिमेंट सरकार ने करे हैं, जैसे भी करे हैं, ये सारे के सारे अन्य राज्यों में तो हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये पहली बार हुआ है, ये कन्फर्म है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को उन्होंने समझा है, क्योंकि एक आंदोलन भी हमने इसके लिए चलाया था। पहले भी मैंने आपके चैनल पे इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं जो है ग्राम पंचायत की सही जानकारी है ग्राम प्रधान को। वो हर व्यक्ति को जानता है, हर मुसीबत को जानता है कि उसके समाधान के रास्ते उसने 5 साल तक उसमें काम किया है। वो सब जानता है कि इसका किस तरीके के साथ काम किया जा सकता है। और कोई अचानक से कोई घटना हो जाए गांव में तो वो मौजूद रहते हैं, खड़े रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल मौजूद रहते हैं और ये कोई ना कोई घटना होती रहती है। तो उसके लिए ग्राम प्रधान जैसे खड़ा हो सकता है, आप समझ सकते हैं कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं खड़ा हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारी को तो ढूंढना पड़ेगा, काम तो बहुत दूर की चीज़ है। लेकिन ये व्यवहारिक भी नहीं है, क्योंकि एक पंचायत में अगर एक व्यवहारिक इसलिए नहीं है, आपको ज़्यादा पता होगा, वैसे तो जानकारी एक फौरी तौर पे कहें तो लगभग 104 या 105 ग्राम पंचायत है। हाँ जी। तो क्या 104 ग्राम पंचायत जिस ब्लॉक में है, जैसे हम बात करें प्रधान जी से, आप जो है मोहम्मदपुर देमल ग्राम पंचायत से हैं, फरीदपुर संसारू यानी धौकलपुर, मोहम्मदपुर देमल में 104 ग्राम पंचायत हैं, तो क्या ये संभव है कि कोई एक सिंगल पर्सन यानी एडीओ पंचायत जिसको प्रशासक बनाया जाना था या बनाए जाते रहे हैं पहले, वो क्या 104 पंचायतों में निगरानी रख पाएंगे? ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या आती है प्रशासनिक कार्यकाल में। इस विषय में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आपने सही बात कही है और इसी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चूँकि इस बात को उठाया जा रहा था कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है,
तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री भी यही सोच रहे थे कि क्यों ना एडीओ यानी कि प्रशासक जिसको भी नियुक्त करना है, वैसे एडीओ भी किया जाता है, कि उन प्रशासक उनको जो है नियुक्त कर दिया जाए। लेकिन ये जो बात अभी आपने, हम जिस विषय पर हम कर रहे हैं, इस विषय को हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में कामयाब रहे। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने इस आवाज़ को उठाया बड़ी मजबूती के साथ, चाहे वो आपका कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों, तो उस चीज़ को हर चैनल से हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में कामयाब रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 तारीख को इको गार्डन में लगभग 40,000 ग्राम प्रधान एकत्रित हुए थे, और वहां से भी इस बात को बताया गया कि हम इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं। हमने 5 साल इसको झेला है। मैं झेलना इस शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि इसको एक बार में जो व्यक्ति जी रहा है उसको भी लगता है कि यार बहुत हो गया। जब इतनी मेहनत करने के बाद में हम ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हमें ये दायित्व दिया गया है, हमने ये दायित्व लिया है, आगे में हम इसका निर्वाह और सही से करेंगे। तो आप सोचिएगा, क्या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, जैसे कि एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं, 104 पंचायतें, एक पंचायत में काम करना भारी पड़ जाता है सर। 104 पंचायतें तो बहुत दूर की बात हो गई। आपको मैं बताऊं कि 104 पंचायतों में तो शायद 2-4 पंचायतों में 6 महीने का जो कार्यकाल बढ़ा, कोई एडीओ प्रशासक अगर बनता तो जा भी नहीं पाता, काम तो बिल्कुल एकदम ठप ही हो जाए। तो एक चीज हमने और भी रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, हमने ये रखा था कि क्यों ना आप एक एक्सपेरिमेंट ही कर लीजिए। देखिए, हो सकता है भविष्य में भी ऐसा हो जाता है ऐसा, सरकार के आगे कोई परेशानी है, कुछ इस तरह का माहौल बन जाता है कि नहीं चुनाव करा पाते हैं, तो उसमें सरकार को ही दोष देना गलत है, उस वजह पर भी हमें जाना चाहिए। तो जब कार्यकाल कोरोना के टाइम पे एडीओ को जिम्मेदारी दी गई थी, इस बार प्रधानों को दी गई है, तो क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट हो जाए, भविष्य के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा काल बेहतर रहेगा, कौन सा काल बेहतर रहेगा। तो मैंने तो अभी अपने माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से सारे प्रधानों को इस चीज को बताया कि जहां हम एक खुशी के इस माहौल में हैं कि हमारा कार्यकाल आगे बढ़ा, इस दायित्व को हमें आगे निभाना है, तो हमें जिम्मेदारी को भी समझना, जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना है। और अब ये जो हमारा प्रशासक का कार्यकाल है, भविष्य में जो प्रधान बनेंगे उनकी तुलना उस एडीओ पंचायत का जो कार्यकाल था उससे होगी। बिल्कुल। और जो मेहनत हमने करी है लखनऊ तक भागने की और अपनी बात को रखने की, उन्हें करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो उस दायित्व को हम लोग निभाएंगे और बहुत अच्छा निभाएंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता तक कहना चाहता हूँ। जिम्मेदारी के साथ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस लड़ाई में क्या आस पड़ोस में भी कुछ ऐसे उदाहरण दिए होंगे कि पड़ोसी प्रदेशों में इस तरह के प्रयोग हो चुके हैं, तो क्यों ना अपने उत्तर प्रदेश में भी कर लिया जाए एक प्रयोग। जी, इसमें काफ़ी हमारे जो मंत्रीगण हैं और हमारे विधायक हैं, जिन्हें हमने अपना मांग पत्र देना प्रारंभ किया था इसी 1 तारीख से, तो उन लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाने का कार्य करा। जैसे हमारे जिला बिजनौर के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो मैं सभी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो विधायक हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, एमपीज हैं, तो सभी ने यही माना था कि इस दायित्व को अगर सही से कोई निभा सकता है तो ग्राम प्रधान। तो इसमें सभी का योगदान है, ग्राम प्रधानों का भी योगदान है कि हमने अपने मन से एक आवाज़ को उठाई, और जो हमारे विधायक, जो भी हमारे अखिल भारतीय प्रधान संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी के, वो समझ गए थे, उन्हें लग रहा था कहीं ऐसा, लगातार वो भी जो है सरकार के कांटेक्ट में थे, बात कर रहे थे, मिल के बात कर रहे थे, उन्हें बिल्कुल ऐसा लग गया था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह से पहले दायित्व प्रशासक के रूप में ग्राम प्रधान को नहीं दिया गया था, कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही इसके लिए अपने 75 के 75 जिलों के अंदर जितने भी जिलाध्यक्ष हैं उनको बुला करके मीटिंग करी, उनको बताया कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझिएगा, अगर आप जिलाध्यक्ष जी इस आवाज़ को उठाने की ज़रूरत है, बस पहुँचाने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं जो है उसमें मैं, अगर आप एक शब्द के रूप में मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी का धन्यवाद करना चाहूँगा। एमपीज और अन्य जो भी हैं, सभी ने जो है इस बात को वहाँ तक पहुँचाया, और आज उस कामयाबी के कगार पर खड़े होकर हम आपसे बात कर रहे हैं। नहीं तो आज तो कार्यकाल सही कर रहे हैं आप, आज तो आखिरी दिन था, कल से प्रशासक का पहला कार्यकाल, आज रात 12 बजे हमारा प्रधान, और कल से हम प्रशासक। कल से कुर्सी खाली नजर आ रही है। हाँ जी खाली, लेकिन अब भरी हुई रहेगी। आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बात करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत से, और अपनी नई जिम्मेदारी यानी नई पारी खेलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।